हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और मैंने अपनी बीपीटी पूरी की पीजीआई से फ्रॉम 2005 टू 2010। और क्योंकि फिजियोथेरेपी में भी काफ़ी डाइवर्सिटीज़ हैं, मींस आप अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। लाइक ऑर्थो है, न्यूरो है, गायनेक है, पीडियाट्रिक्स है, अलग अलग फील्ड्स हैं। बट मुझे जो इंटरेस्ट आया था वो ऑर्थो में आया था। सो मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री फिर की एसवी नेतार, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन मैनुअल थेरेपी में ऑर्थो में वहाँ से फिनिश की। उसके बाद काफ़ी मेरे मन में भी विचार आए जा रहे थे कि इंडिया में इतना शायद ज़्यादा स्कोप है नहीं फिजियोथेरेपी को लेके, तो शायद हमें बाहर ही ज़्यादा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू की जाती है फिजियोथेरेपी की बाहर। तो उसमें जब मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री फिनिश कर ली एंड आफ्टर माई मैरिज मैं गल्फ गई और वहाँ पे मैंने 5 साल एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जॉब की। फिर आई वेंट टू कनाडा ऑल्सो, तो वहाँ भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया और वहाँ पे भी प्रैक्टिस स्टार्ट की। बट मुझे जो मेरी स्किल्स थी, मैंने अपनी स्किल्स जो लर्न की थी मैनुअल थेरेपी की, वो मैं वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, और शायद मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ माई स्किल्स प्रॉपरली ओवर देयर। फिर मैंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस जाके अपना क्लिनिक स्टार्ट करेंगे। जो मेरा 10-11 साल का एक्सपीरियंस था उसको यूज़ करते हुए मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया। अब मैं देख रही हूँ आजकल काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं कि सैलरी ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट इन इंडिया तो क्या रहता है। एक्चुअली क्या होता है, सबको एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने डिग्री फिनिश कर ली है तो अब हमें काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। जैसे कि लोग सुनते हैं कि फिजियोथेरेपी की काफ़ी वैल्यू है, फॉरेन में रहती है, तो वही लोग इंडिया में भी एकदम से एक्सपेक्ट करते हैं कि बस हमने डिग्री पूरी की और सडनली हमें मे बी विल स्टार्ट अर्निंग इन 40-50,000 या लैक्स हम अर्न करना शुरू कर देंगे। और उसके लिए होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स जब पास आउट होते हैं वो उन्होंने डिग्री की होती है, बट कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है बिकॉज या तो पेशेंट्स नहीं देखे होते हैं जब अपनी डिग्री कर रहे होते हैं। बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज और जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो आपने पढ़ के एग्जाम्स दिए हैं, उसको आपको साथ में लेके आना है। जब तक अगर वो आपकी साथ में इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं काउंट हो सकता उस चीज़ को। तो बच्चे क्या करते हैं, डिग्री पास करते ही उनको लगता है अब पैसा कमाना चाहिए, तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि होम विजिट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो काउंट करना शुरू कर देते हैं कि हम एक पेशेंट से एवरेज 600 रुपये या 500 रुपये भी चार्ज करते हैं। तो हम दिन के अगर मान लो 10 पेशेंट भी देख लेते हैं तो 6,000 मंथली वी कैन अर्न, और महीने में इस तरीके से हम 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। यस, यू कैन अर्न इस तरीके से, बट वो आपकी लॉन्ग टर्म में आपकी जो एक डिग्निटी या प्रोफेशनल एफिशिएंसी बनाने के लिए वो चीज़ सफिशिएंट नहीं होगी। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपने अपनी स्किल्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, और मोर ओवर आप घर घर जाके पेशेंट देख रहे होते हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट जो डॉक्टर की एज ए डॉक्टर आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जो आपका स्टैंड है, जो आपका नाम है कहीं काउंट करता है, उसको आप नहीं बना पाते हैं। आप एक होम विजिट के लिए ही रह जाते हैं। तो उसमें आपको लगता है कि हाँ हम इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बट जब आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टूड अप करना होता है, आप अपना एक लेवल सेट करना चाहते हैं, वहां तब डिफिकल्टी आती है। सी जैसे अब मैं हूँ एज अ फिजियो, आई एम अर्निंग लाइक 5 to 6 lakhs मंथली फ्रॉम माई क्लिनिक। आई नेवर डू होम विजिट्स, आई डू नॉट गो फॉर एनी होम विजिट्स, और ना मेरे स्टाफ में से कोई भी फिजियो होम विजिट के लिए जाता है। पेशेंट आते हैं मेरे पास, वही हम क्लिनिक पे उनको ट्रीट करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगी कि आप जब निकल रहे हैं कॉलेज से और आपको अगर इतनी नॉलेज नहीं भी है, तो पहले आपको एक किसी अच्छे फिजियो के या फिर कहीं अच्छे क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में के अंडर पहले आपको किसी के साथ काम करना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज स्किल्स आपकी डेवलप तभी हो सकेंगी जब आप पेशेंट देखेंगे अंडर गाइडेंस, और आप जो अपनी स्किल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनका इफेक्ट देखेंगे। वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, हम कोई पेशेंट देख रहे होते हैं, नहीं आ रहा है,
कोई ना कोई कारण से उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है या आप नहीं जा पाते हैं उस पेशेंट तक, तो आप उसका इफेक्ट नहीं स्टडी कर पाते हैं। आपने वो इफेक्ट सिर्फ बुक्स में स्टडी किए होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो हर पेशेंट की बॉडी डिफरेंट होती है। इवन आज मुझे 11 साल हो चुके हैं आफ्टर माई मास्टर्स इवन, तब भी मुझे ये रहता है कि डेली कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है, क्योंकि सेम केस जो आपने हो सकता है एमआरआई एक्सरे में देखा होगा कि उसकी एक पेशेंट की ये कंडीशन थी, वहीं एक दूसरा पेशेंट जब आप देखते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। सो मैं आप लोगों को यही बार बार बोलती हूँ कि जब आप निकले वहां से डिग्री करके, तो पहले अपने स्किल्स को फ्लरिश करने पे ज्यादा फोकस करें रादर देन अर्निंग द मनी यू कैन अर्न लेटर ऑन मेनी फोल्ड्स, जब आप काफी अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर बन चुके होंगे। बिकॉज एज अ फिजियो हम लोग यही सोचते हैं कि हम शायद सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू, अगर आप अपनी जो स्किल्स हैं और उनको प्रॉपरली आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप अपनी डायग्नोसिस प्रॉपरली कर सकते हैं, एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं, और कितना भी इवन टिपिकल पेशेंट भी होता है आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। डोंट गो जस्ट फॉर मैनेजमेंट, फोकस ऑन द ट्रीटमेंट फर्स्ट एंड यू कैन अर्न मेनी फोल्ड्स, मे बी यू कैन अर्न मोर देन 5-6 lakhs। वो आप अपने आप को कितना बढ़ा सकते हैं, आप कितने पेशेंट्स अपने क्लिनिक तक ला सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना टाइम दे सकते हैं अपने क्लिनिक पे या जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप जितना, या आपके पास कितना स्पेस है। कई बार हम स्पेस की वजह से रुक जाते हैं, कई बार हम हमारी टीम ज़्यादा मेंबर्स की नहीं बढ़ा पाते, उस वजह से हमें नंबर कम करना पड़ता है, बट इसको आप एंडलेस लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं कहूँगी, सैलरी ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट इज इन्फिनिटी, आप जितना चाहें उसको उतने लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सो बी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ फिजियो। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकती हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे, स्टूडेंट्स या कोई भी जिसको कि अपने स्किल्स डेवलप करनी है या वो चाहते हैं कि नॉलेज गेन करनी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।